let's start with chapter number 9, soil. In this chapter, we will study about soil. हम soil के बारे में पढ़ेंगे. What is soil? It is the topmost layer of the earth's surface. Soil, it is the topmost layer of the earth's surface. It is important to all forms of life on the earth. यहाँ पे इसमें sand होता है, humus होता है, जिसमें dead और decaying plants and animals होते हैं. ठीक है, क्या होता है? Sand, humus, air and water. Plants कहाँ ग्रो करते हैं? Soil में. और soil हमें क्या देता है? सारे nutrients देता है जो भी plants को आपके चाहिए होता है grow करने में. और plants क्या देते हैं? Oxygen and food to live. Now formation of soil. How is soil formed? Soil formation is very slow process. It takes place for over 100 and 1000 years. The hard rock present in the surface of the earth are heated up by the sun और उसको हमें ठंडा करते हैं by rain and wind. Due to this constant heating and cooling, इस constant heating और cooling की वजह से they develop cracks. With the passage of time and continuous action of wind, water and temperature, ये जो cracks हैं बड़े हो जाते हैं और rocks break up into smaller pieces. ठीक है, small pieces में क्या हो जाता है? टूट जाते हैं. They are then carried away by wind and water. When these pieces of rock rub against each other, they further broke down into small pieces. Tiny particles जैसे आपके pebbles, gravel और finally sand. और ये किसके साथ mix हो जाता है? Humus के साथ. और क्या form करता है? Soil form. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेदरिंग. इट इज नोन एज. नाउ लेयर्स ऑफ सॉइल, बेसिकली देयर आर 3 लेयर्स: टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड. जो टॉप सॉइल होती है अपर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, ये इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स, माइक्रोब्स और ह्यूमस होता है इसके अंदर. ये सॉफ्ट होते हैं. दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर. इस कंटेन्स मेनी मिनरल्स, रूट्स एंड ग्रास और ऑफ अदर प्लांट ग्रो इन इट. फिर होती है आपकी सब सॉइल. दिस इज अ टॉप सॉइल, यहाँ पे प्लांट ग्रो करता है. दिस इज सब सॉइल, यहाँ पे आपको रूट्स वगैरह थोड़े बहुत पेबल्स मिलेंगे, पेबल्स मिलेंगे. बेड रॉक. दिस लेयर ऑफ सॉइल दैट लाइज बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल. इट इज मेड ऑफ पार्टिकल दैट आर बिगर. ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे लेस ह्यूमस होता है और ये कम वाटर रिटेन करते हैं. और यहाँ पे ज्यादा पेबल्स होते हैं. रूट ऑफ बिग प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स, यहाँ पे रूट्स दिखाई देती है ना, तो बड़े बड़े प्लांट्स के रूट यहाँ पे ग्रो करते हैं. बेड रॉक, ये लाई करता है अंडर द सब सॉइल. यहाँ पे बहुत सारे पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं और होल्ड्स वेरी लिटिल रूट. यहाँ पे आपके जो प्लांट्स होते हैं, वेरी फ्यू प्लांट्स रीच दिस लेयर. बहुत कम प्लांट्स होते हैं जिस लेयर में जाते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल. हमने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे आपकी सैंडी, क्ले और लूम. फर्स्ट इज सैंडी सॉइल. यहाँ पे बिग सैंड्स पार्टिकल्स मिलेंगे जो ड्राई होते हैं, लाइट होते हैं. ये ज्यादा वाटर होल्ड नहीं करती, इस वजह से इस सॉइल में आपको प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे. क्ले सॉइल, इट्स कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स. ये स्टिकी इन नेचर होती है एंड कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर, और ये ज्यादा वाटर को होल्ड करती है. लूमी सॉइल की बात करते हैं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. ये सैंड और क्ले का मिक्सचर है. ये सफिशिएंट एयर और वाटर को होल्ड करता है और ह्यूमस इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है यहाँ पे क्या होती है? अच्छी होती है. Next is soil erosion. What is soil erosion? जब wind and water carry soil from one place to another, during this process जो top layer of the soil होती है वो humus rich होती है और बहुत ज़्यादा fertile होती है, and they are washed away with wind or water. इसको soil erosion कहते हैं. We can define soil erosion as the removal of fertile topsoil by the action of water, wind and जो soil है उसको displace करा जाता है due to erosion. Imbalance amount of soil is formed, but due to certain human activity, जो rate of soil erosion है वो increase होता है more than the normal rate. ठीक है, for example जैसे cutting of trees, deforestation, उसकी वजह से क्या होता है? आपका soil erosion होता है. या फिर ज्यादा आप क्या करो? grazing of animals. ठीक है, building of roads and industries, इन सब की वजह से क्या होता है? आपका soil erosion होता है. Now causes of soil erosion. What are the causes? There are various factors responsible होते हैं. वो water, wind और human activity. It causes more erosion when we cut down trees. It rains heavily. Strong wind blow और faulty methods of crop growing are practiced. जो faulty method है वो भी इसमें आपके included है. What is conservation of soil? Here are given some suitable ways through which we can conserve the soil. First is planting trees. देखो, जो रूट्स ऑफ प्लांट है वो बाइंड करती है सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ और उसको इरोड होने से बचाती है.
वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करना चाहिए. नाउ टेरेस फार्मिंग. सॉइल इरोजन इज वेरी हाई ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन. ऑन द स्लोप वी शुड प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग टू चेक सॉइल इरोजन. ये क्या करती है? ये फोर्स को रिड्यूस करती है वाटर की जब वो स्लोप्स पे आता है, सॉइल को प्रिवेंट करती है फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. दिस मेथड ऑफ फार्मिंग बाय मेकिंग टेरेसेस ऑन द हिल साइड, इसको हम क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग. नाउ कंस्ट्रक्टिंग डैम. व्हेन फ्लड अकर ड्यूरिंग मानसून, जो मानसून के टाइम पे जो फ्लड वगैरह आ जाती है तो वाटर क्या होता है? हाई स्पीड पे फ्लो करता है, जिससे क्या होता है? वो ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल को वॉश अवे कर देता है, वहां से हटा देता है. तो इसके लिए आपको क्या करना है? डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना है, जिससे आप फ्लड्स को, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते. स्टॉप ओवरग्रेजिंग. ड्यू टू ओवरग्रेजिंग जो टॉप लेयर है वो लूज हो जाती है और इसलिए वो अगर हवा में तेज चलती है तो वो ब्लो अवे उड़ जाती है, तो वहां से उड़ जाती है. ठीक है, दीज आर सम कॉजेज जिससे आपके क्या होते हैं? सॉइल इरोजन होते हैं. तो इनको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, एफोरेस्ट्रेशन करना है, ओवर ग्रेजिंग को कम करना है. ठीक है, डैम्स बनाने हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं, जिससे आप क्या कर सको? सॉइल को कंजर्व कर सको. नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.